बहुत ज़्यादा आता है कि गेनर लें कि देसी डाइट, कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, गेनर ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि देसी डाइट। तो मैं ये क्लियर कर दूंगा, वीडियो एंड तक देखें। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दूं कि देसी डाइट, घर की डाइट का मुकाबला कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। और ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि कहने के लिए कि मैं नेचुरल लगूँ, ऐसी चीज़ कोई नहीं है कि आप सोचो कि ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करता है, ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे चीज़ें पता है, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप डाइट की बात करते हैं तो देसी डाइट ही बेनिफिशियल होती है। अगर आप घर की डाइट से अपना प्रोटीन कर लें कंप्लीट, अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब कंप्लीट कर लें, गुड फैट कंप्लीट कर लें, विटामिन मिनरल्स कंप्लीट कर लें, बाहर का कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये सच्चाई है। आप ये ना सोचिए कि मैं अपने जो है अपने आप को नेचुरल प्रूफ करने के लिए ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने चीज़ें यूज़ की हैं, पर जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ अपनी डाइट जो है, अपनी देसी डाइट से अगर ज़्यादा कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ना कि अगर आप सोचें कि मास गेनर ले लूँ या वे प्रोटीन ले लूँ। हाँ, अब मैं दोनों पे रोल पे आ जाता हूँ। क्या रोल है? वे प्रोटीन का रोल जो है ऑब्जॉर्प्शन को जल्दी करना है। मतलब कि जब हमें प्रोटीन की जल्दी ज़रूरत होती है तो वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन का फॉर्म है जो बहुत जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, बायोलॉजिकल वैल्यू भी ज़्यादा है, जिसके कारण हमारी बॉडी में जल्दी ऑब्जॉर्ब होता है और जितना हम लेते हैं उस मतलब वो मैक्सिमम ऑब्जॉर्ब होने की कोशिश करता है। ठीक है, आप ये नेट पे भी सर्च कर सकते हैं बीवी वैल्यू को। ठीक है, उसके साथ आपके मसल जल्दी बिल्ड होंगे। पर वो कब काम करता है? जब आप वर्कआउट के बाद इन्हें एकदम चाहिए होता है आपको प्रोटीन, क्योंकि उस टाइम जल्दी ऑब्जॉर्प्शन वाला प्रोटीन चाहिए। और वो अगर आप पानी के साथ वे प्रोटीन ले लेते हो फिर उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। उस टाइम अगर आप कोई चीज़ खाओगे, सॉलिड चीज़ खाओगे, उसको टूटने में टाइम लगेगा, उसको फिर ऑब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलने में टाइम लगता है। तो उसमें उस टाइम में आपकी बॉडी लैग करेगी। उस टाइम में आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वे प्रोटीन मतलब प्रोटीन चाहिए, कार्ब चाहिए, जो भी चीज़ें हमारी डिप्लीट हुई हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट। ग्लूटामाइन डिप्लीट हो गया हमारी बॉडी के मसल्स में, जो होता है वो डिप्लीट हो गया। हमें अमीनो एसिड्स चाहिए उस टाइम। तो अगर आप उस टाइम अगर कोई चीज़ खा रहे हो सॉलिड चीज़, तो वो ब्रेक डाउन होगी, फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अपना अपना टाइम होता है किसी का ब्रेक डाउन का, आधा घंटा, 1 घंटा। आधा घंटा तो चलो बहुत कम बता रहा हूँ मैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, इतने तक होता है। तो उस टाइम तक आपकी मसल्स जो है वो लैग करेंगे, उनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण गेनिंग नहीं होगी, या फिर जो आपका गोल है वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वे प्रोटीन का महत्व है सिर्फ वर्कआउट के बाद, पोस्ट वर्कआउट शेक में ही वे प्रोटीन बढ़िया है। आप ये सोचें मॉर्निंग में मैंने पी लिया, वैसी चीज़ें नहीं है। ठीक है, मॉर्निंग में अगर आप मिल्क के साथ ले लेते हो तो वो बात अलग हो जाती है। ये रात को अगर आप मिल्क के साथ ले लेते हो वे प्रोटीन, तो वो डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि वो मिल्क उसकी जो डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि अगर आप वैसे ही प्रोटीन से ही वे प्रोटीन, एक क्वेश्चन मुझे ये भी पूछा था किसी भाई ने कि मैं क्या सप्लीमेंट से ही अपने प्रोटीन इंटेक पूरी कर लूँ? बहुत बड़ी गलती अगर आप ऐसे करने लगे हो तो बहुत बड़ा नुकसान है ऐसे करने लगे हो। एक तो सबसे पहले चीज़ जो नॉर्मली चीज़ बता दूँ, जो आपको ही पता होगी, महंगा बहुत है वे प्रोटीन। उससे अपने न्यूट्रिएंट्स, उससे अपने सप्लीमेंट, उससे अपना वे प्रोटीन, उससे अपना प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स कंप्लीट करोगे तो आप बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा भाई। पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते सबके पास। दूसरी चीज़, वे प्रोटीन बहुत जल्दी इंसुलिन स्पाइक कर देता है। इंसुलिन स्पाइक करने के कारण अगर वो प्रोटीन भी है तब भी वो जल्दी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ही बढ़ाएगा, जिसके कारण डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग रन में जाके। ठीक है, तो ये चीज़ों से बचे। वे प्रोटीन को कभी भी टाइम में, या ये सोच के कि चल 30 ग्राम तो मिल ही रहा है, प्रोटीन ले लिया, खाना नहीं खाया, अपनी घर की डाइट खाएं, उस पर ज़्यादा निर्भर रहें, ना कि प्रोटीन्स वगैरह सप्लीमेंट्स पे। सप्लीमेंट तो सिर्फ तब है जब आपकी घर की डाइट बिल्कुल बढ़िया चल रही है, तब यार अब मैं क्या ऐड करूं, मैं डाइट तो बहुत बढ़िया ले रहा हूं, तब सप्लीमेंट्स ऐड करो, तब ऐड करो उनको। नहीं तो अपना मैक्सिमम जो चीज़ें हैं कंप्लीट करो अपनी डाइट से, घर की डाइट से जो हम खाते हैं। हमारे घरों में सब चीज़ें मिलती हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब, रोटी कॉम्प्लेक्स कार्ब, राइस, ब्राउन राइस, अगर सेमी ब्राउन राइस भी कहो तो वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब। हमें तो ब्रेड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। हम कोई अमेरिका या कनाडा में नहीं है कि हमें ब्रेड खाना पड़े। ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, 30, 35, 40, 45 रुपये तक का आता है। हम क्यों ना घर के बनाए, अपने घर में जो रोटी बन रही है वो खाएं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। उसमें जो आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ज़्यादा हैं, प्रोटीन भी है उसमें रोटी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब, सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप क्यों जाके एक वे प्रोटीन के डब्बे से ही प्रोटीन पूरा करना चाहते हो?
प्रोटीन ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, प्रोटीन हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे मसल्स का, पर कॉम्प्लेक्स कार्ब भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें जो है जो कंप्लीट फूड से मिलता है, जो कि हमें घर की डाइट से बढ़िया तरीके से मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि गेनर, तो भाई गेनर तो मुकाबला भी नहीं कर सकता घर की डाइट का। और मैं तो कभी गेनर को रिकमेंड ही नहीं करता। मैं तो जब वो लड़के बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि यार हम अंडर वेट हैं, जो मेटाबॉलिज्म भी बहुत फास्ट है, कुछ भी खाने लग ही नहीं रहा, क्या करें क्या करें, तब उस टाइम सलाह दी जाती है गेनर की। वो मैं दे देता हूँ सलाह, क्योंकि भाई एटलीस्ट आप अच्छा दिखाई दोगे। थोड़ा सा अगर फैट भी इकट्ठा हो जाएगा, फैट पड़ जाएगा बॉडी को, तो वो थोड़ा आप पे अच्छा ही लगेगा। एटलीस्ट कपड़े डाले अच्छे लगेंगे आप पे। अंडर वेट होने से मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा गिरता है, लोगों में बाहर चलना मुश्किल होता है कि हम इतना अपने आप को महसूस होता है यार हम अंडर वेट है, हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है जिससे कॉन्फिडेंस लूज होता है। कॉन्फिडेंस अगर कम हो रहा है तो आप समझ लीजिए जॉब इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम होगी, आपको बोलने में भी, सोशल के लोगों में घुलने मिलने में प्रॉब्लम होती है, जिम में अपने आप को कम समझोगे और उससे, तो ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए मैं कह देता हूँ कि अंडर वेट लड़के जो हैं, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं जो हमारा मास गेनर वगैरह, वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो और किसी को भी ज़रूरत नहीं है। इवन तो अंडर वेट वालों को भी यूज़ नहीं है। अगर वो डाइट अपनी बढ़िया रखे, देसी डाइट, अगर वो 6 से 7 मील ले रहे हैं, बढ़िया तरीके से उनको बना के ले रहे हैं, रीच के साथ अपने एक बिल्कुल दिमाग को लगा के कि मैंने डाइट से अपनी गेनिंग करनी है, ये चीज़ें अगर आप पहले ही ऐसी चीज़ें सोचोगे कि नहीं मैं तो वे प्रोटीन से कर लूँगा कंप्लीट अपना प्रोटीन, नहीं मैं तो मास गेनर से कंप्लीट कर लूँगा, तो भाई वो गलती कर रहे हो आप, पैसे भी बर्बाद कर रहे हो। इसलिए घर की डाइट, देसी डाइट जो है नंबर 1 है, सबसे ऊपर है वो, उसके बिना गुजारा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में लिख सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। लव यू भाई।